अब आपको ब्यूरोक्रेसी की एक और रोचक खबर बताते हैं। रोचक इसलिए है कि अभी पिछले दिनों कुछ आईएएस अफसरों के तबादले हुए। तो हर तबादले में ये माना जाता है कि कुछ सरकार के चहेते अफसर हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे सरकार नाराज रहती है। वैसे देखा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में जो जानकार हैं वो जानते हैं कि सरकारें चाहे जिस पार्टी की रही हो, सब सरकारों में उनके अपने कुछ चहेते अफसर होते रहे हैं। और ऐसे चहेते अफसरों के लिए सरकारों ने कई बार नैतिकता को, मर्यादा को किनारे रखकर उनको लाभ दिया, उनको फायदा पहुंचाया, उनके लिए काम किया। आज हम बात एक ऐसी ही खबर की करेंगे जो बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन विचार करने वाली है, जानकारी में रखने वाली है। क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। उन तबादलों में बीएन सिंह, ब्रजेश नारायण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, उनको रिटायरमेंट के 14 दिन पहले वहां से हटा दिया गया है। चाहते तो 14 दिन उनको और रख सकते थे, वो शान से और सम्मान से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद से रिटायर हो सकते थे। लेकिन इसी 30 सितंबर को राकेश सिंह का भी रिटायरमेंट है, जो यमुना अथॉरिटी के इस समय सीईओ हैं। उन पर सरकार ने मेहरबानी जारी रखी। देखिए आप, बीएन सिंह भी इसी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और बीएन सिंह के साथ ही राकेश कुमार सिंह, जो यमुना अथॉरिटी में सीईओ हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं। बीएन सिंह को 15 दिन पहले पद से हटा के शासन में बैठा दिया किनारे कि अपना पेंशन की तनख्वाह बनवाओ, पेंशन बनवाओ, किताब कापी बनवाओ। राकेश सिंह को यमुना अथॉरिटी में बैठा रखा है, वहाँ पर जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। वो 30 सितंबर को रिटायर होंगे कि नहीं, अभी एक बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि राकेश सिंह को भेजा इसीलिए गया था, जानती थी सरकार कि 3 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है सितंबर में, और भेजी तो इसका मतलब है कि उनको सेवा विस्तार देना है। तो एक अफसर को रिटायरमेंट पर भी सम्मान पूर्वक अगर मौका मिल जाता तो वो भी वो एहसानमंद रहता कि चलो सरकार ने हमारी इज्जत आखिरी में बढ़ाई। उसको आपने 15 दिन पहले किनारे कर दिया। और एक अफसर को उसी के साथ जो चहेता है, खास है, रिटायर होना था, लेकिन उसको सेवा विस्तार मिलने वाला है, वो अभी अपने पद पर कायम है। वैसे सरकार चाहती तो ब्रजेश नारायण सिंह के तबादला आदेश में लिख सकती थी कि बीएन सिंह 30 अक्टूबर को जब रिटायर होंगे तो उनकी जगह पर किंजल सिंह चार्ज लेंगी। लेकिन उनको तुरंत हटा दिया गया और उनकी जगह पर किंजल सिंह को उत्तर प्रदेश का नया परिवहन आयुक्त बनाया गया है। तो ये तबादला देखने में सामान्य है, लेकिन जब आप एक साथ 2 अफसरों के रिटायरमेंट पर तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं भेदभाव है, थोड़ा पक्षपात है, अपनों के लिए रियायत का मामला भी है। तो साफ है कि राकेश कुमार सिंह इस सरकार में चहेते अफसर हैं। राकेश सिंह एक ऐसे अफसर भी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी जिले में सर्वाधिक समय तक डीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 4 साल तक वो मुरादाबाद में डीएम रहे। और बीएन सिंह नोएडा में डीएम थे और कोरोना काल में उनको सरकार ने हटा दिया था एक विवाद की वजह से, आप जानते ही हैं। बीएन सिंह उत्तर प्रदेश में 100% ईमानदार अफसरों में से हैं। पाई पाई के लिए ईमानदार अफसर माने जाते हैं। उनके पूरे कैरियर पर 1 रुपए का दाग नहीं है। और इसी ईमानदारी की वजह से उनको निबंधक सहकारी समितियों में जब वो रहे तो उनका मंत्री से टकराव हुआ। वो मध्यमार्गी नहीं रहे। वो जो साफ है, जो स्वच्छ है, जो ईमानदारी और पारदर्शी के साथ काम हो सकता है, उसी को बीएन सिंह ने आगे बढ़ाया। हाँ, जिस जनता की सेवा के लिए आए थे उसके लिए उनका जीवन समर्पित रहा। वो अब नौकरी के आखिरी दिनों में है, चंद दिन बचे हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा संतोष है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और ईमानदारी की एक बहुत बड़ी ताकत है। हम ये नहीं कहते कि बाकी अफसर बेईमान हैं, लेकिन बीएन सिंह के मुकाबले कोई टिकता नहीं है। फिलहाल भाई सबकी किस्मत राकेश सिंह जैसी नहीं हो सकती है। वो
उत्तर प्रदेश के दूसरे अरुणवीर सिंह यमुना अथॉरिटी में बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।